ये बेइंतहा सा रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक कोई भी ना हो, बस एक खामोशी हो और आप हो। और फिर शाम ढलते ही एक एक करके आसमान में वो तारे भी निकल आए जो आपने पहले कभी देखे ही ना हो। और यहीं खुले आसमान के नीचे रेत पे ना कोई टेंट, कहीं भी आप अपना बिस्तर बिछाइए और तारों को गिनते हुए सो जाइए। बताइए क्या ख्याल है आपका ऐसी एडवेंचरस ट्रिप के बारे में। ये ट्रिप ना मेरी बकेट लिस्ट में कब से था। फाइनली लास्ट ईयर मतलब नवंबर 2021 में मैं ये ट्रिप मना पाई, बहुत ही कम पैसों में, और 3 दिन का मैंने ये ट्रिप बनाया। आइए आपको डिटेल्स बताती हूँ ताकि अगर आप भी ऐसा कोई ट्रिप प्लान करें तो आपको हेल्पफुल हो। तो बहुत अचानक ही मैंने ये ट्रिप प्लान करी थी। मेरी हर ट्रिप वैसे ऐसी ही होती है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। मुझे याद है वो दिन मैंने अचानक ही बस मेरे माइंड में आया कि चलो अजमेर दरगाह जाया जाए और फिर वहाँ से जैसलमेर निकलते हैं। और मैंने अगले ही दिन का स्लीपर बस बुक कर लिया था। सारी जो बुकिंग करी थी मैंने एकदम ऑन द स्पॉट करी थी। तो मैंने ओवरनाइट ये बस लिया और मैं अजमेर पहुँच गई थी सुबह सुबह। मैंने पहले ही रास्ते में booking.com से अपने लिए एक सस्ता सा रूम भी बुक कर लिया था 400 रुपये में। तो होटल में चेक इन किया, फ्रेश हुई और सबसे पहले मैं निकल गई अजमेर दरगाह के लिए। यहाँ सुबह सुबह इतना अच्छा लगा ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और मैंने यहाँ कोई आराम से 2 घंटा स्पेंड करा। 9 बजे वहाँ से मैं निकल के आई, ब्रेकफास्ट लिया और 10 बजे तक मतलब मैं टोटल फ्री थी। मेरी जो बस थी जैसलमेर की वो रात 9 बजे की थी, तो मेरे पास ऑलमोस्ट पूरा दिन था। तो मैंने क्या किया, अजमेर में ही सिर दरगाह के पास 2.5 दिन का झोपड़ा है ये जगह। ये एक्चुअली एक मस्जिद है, तो ये मैंने देख लिया। और उसके बाद फिर मैं गई तारागढ़ फोर्ट। अब यहाँ जाने के लिए ना शेयर टैक्सी मिलती हैं जो आपको 120 रुपये में वहाँ ले जाएंगी। वहाँ आप टाइम स्पेंड करिए कोई 2 घंटा और फिर उसी टैक्सी में आप वापस भी आ जाइए। तारागढ़ फोर्ट से मैं वापस 4 बजे अपने होटल रूम में आ गई थी। कुछ देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैं निकल गई अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए जो कि जैसलमेर। सुबह 7 बजे बस ने मुझे जैसलमेर में गढ़ी सर्कल पे उतारा। यहाँ से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ से आपको बस मिलती है खुअड़ी विलेज के लिए। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसलमेर में 2 पॉपुलर सैंड ड्यून्स हैं। एक है सैम सैंड ड्यून्स एंड दूसरा है खुरी सैंड ड्यून्स। इन दोनों का वैसे जो लोकल लैंग्वेज में जो इनको बोलते हैं, सैम ना बोल के सम बोलते हैं, और जो खुरी विलेज है वो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका है खुअरी। ये मुझे वहीं लोकल लोगों से पता चला था। सम सैंड ड्यून्स ज़्यादा बड़े हैं खुरी सैंड ड्यून से और शायद ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, ऐसा बोला जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड रहता है और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड प्लेस हो गया है ये, और यहाँ के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं और पार्टी शार्टी के मूड में हैं तो आप सम सैंड ड्यून्स को चूज़ करिए। यहाँ पे आपको हर तरह के कैंपिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, बजट से लेके लग्जरी तक। लेकिन अगर आप शांति सुकून वाला ट्रिप मनाना चाह रहे हैं, बजट ट्रैवलर हैं और आपको वो ऑथेंटिक विलेज वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप खुअरी चूज़ करिए। सम और खुरी दोनों ही ये सैंड ड्यून्स जैसलमेर से कोई 40-50 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो आपको जैसलमेर से कोई 2-2.5 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने में। खुअरी में मैंने बादल हाउस में स्टे किया था। आप इनका हॉस्पिटैलिटी देखिए। मुझे घर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए इन्होंने मुझे एक गाइड सेंड किया बस स्टॉप पे मुझे पिक करने के लिए। ये है स्वरूप जो ट्रिप के एंड तक मेरे साथ में रहे थे एज अ गाइड। गांव में एंटर करते ही मुझे इतना अच्छा लगा था ना, क्योंकि गांव में बिल्कुल वो रस्टिक वाला फीलिंग था। मुझे हमेशा से ना ये मड हाउसेस बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ अंदर जाने का, यहाँ रहने का मुझे शुरू से बहुत मन था। जब मैं बादल हाउस की तरफ जा रही थी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो भी एक मड हाउस ही होगा। और जब मैंने बादल हाउस देखा मैं तो खुशी से मतलब पागल ही हो गई, बहुत एक्साइटेड हो गई थी मैं। ये देखिए, आइए अंदर चलते हैं।
और फिर मैंने देखा अपना रूम जो कि था एक कुटिया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्टे किया था इस कुटिया में। सिर्फ 800 रुपये में आप यहाँ पे 2 लोग स्टे कर सकते हो, वो भी 3 टाइम्स होम कुक्ड मील के साथ। और खाना इतना प्योर ऑर्गेनिक, बाजरे की रोटी, सब्ज़ी, दाल, बहुत ही टेस्टी खाना आपको मिलता है यहाँ। मैंने यहाँ पे 800 रुपये पे किया था, जिसमें मेरा नाइट स्टे यहाँ कुटिया में नहीं था क्योंकि मैंने स्टे किया था डेजर्ट में। ये हैं बादल सिंह जी, जिनका ये होम स्टे है। बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है इनकी। मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई थी कि बादल जी अपने गांव से बाहर कभी अपनी ज़िंदगी में निकले ही नहीं है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं लगी कभी निकलने की। इनके होम स्टे में इतने लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर होम स्टे है इनका, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कभी भी अपने घर को कमर्शलाइज करने की ज़रूरत नहीं समझी। ये ऐसे ही जैसे इनका घर है वही ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करना चाहते हैं टूरिस्ट को, और जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा बाहर गांव में निकली, गांव को एक्सप्लोर करा। यहाँ पे इतने सारे ये बच्चे मुझे मिल गए थे जिन्होंने मुझे घेर लिया था। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ये किसी भी टूरिस्ट को देख के। हर तरीके से ये एंटरटेन करना चाहते थे, मुझे अपने गांव के बारे में बताना चाहते थे और मुझे अपने घर ले गए। घर जाके मुझे ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। मुझे भी यहाँ बहुत मज़ा आया, इन लोगों के घर, इनकी लाइफ देख के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद शाम में 4 बजे स्वरूप अपना ऊँट लेके आ गए थे, तो हम निकले अपने डेजर्ट सफारी की तरफ। रास्ते में एक जगह रुक के पनघट से पानी भरा स्वरूप ने। ये देखिए, कुएं से पानी निकाल के ये दोनों कैन भरे जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए डेजर्ट। कितनी शांति है यहाँ पे। फिर यहाँ पहुँचते ही स्वरूप अपने काम में लग गए थे। लकड़ियाँ वगैरह उन्होंने चुनी और बैठ के चूल्हा जलाया। यहाँ पे अब ये तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले इवनिंग टी की। ब्लैक टी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई थी। देखिए, आटा गूंदा जा रहा है अभी। और उसके बाद खाना बनाया यहाँ पे। ये खाना भी, इसका टेस्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ये आपको एक्सपीरियंस ज़रूर बनता है ये करना। खाना खाने के बाद स्वरूप लग गए बर्तन साफ करने में। अब बर्तन पानी से नहीं धोए, बर्तन साफ किए वहीं रेत से, और क्या चमक गए ना बर्तन। आप खुद देखिए कितने साफ चमकदार हो रहे हैं बर्तन। लग रहा है हमने अभी इसमें खाना बनाया और खाया है। डेजर्ट में शाम ढलते ही बिल्कुल अंधेरा हो गया था, मगर जितना अंधेरा था उतने ही चमकदार तारे भी निकल के आ गए थे। और जैसे जैसे रात बढ़ती है और ज़्यादा तारे नज़र आने लगते हैं आसमान में। इनफैक्ट आपको पूरा मिल्की वे गैलेक्सी नज़र आता है। इस ट्रिप का मेन अट्रैक्शन तो यही होता है। अगर आपको भी आसमान में तारों को बस तकते रहना अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। मेरे पास वो कैमरा नहीं था जिससे मैं स्टार्स की अच्छी क्लियर पिक्चर ले पाती, बट मैंने अपने OnePlus से क्लिक किए ये कुछ शॉट्स, ये आप देख सकते हैं। जब सुबह हुई तो हमने देखा कि जिस ऊँट पर हम आए थे वो गायब, उसका कुछ अता पता नहीं। मगर स्वरूप के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि हर ट्रिप पर ऐसे ही होता है। सुबह उठ के स्वरूप का पहला काम यही होता है कि वो ऊँट को ढूंढ के लेके आए। ये देखिए, ये आ रहे हैं ये ऊँट को वापस लेके। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सुबह उठ के टॉयलेट वॉशरूम के लिए कहाँ जाया जाए। ये जो कुछ वेजिटेशन देख रहे हैं ना आप, बस इसके पीछे यही एक जुगाड़ है यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप कहाँ सोए थे? ये देखो। जी हाँ, तो अब डेजर्ट है तो डेजर्ट वाले इंसेक्ट्स भी होते हैं वहाँ पे, लेकिन घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। टोटली सेफ ट्रिप होता है ये। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं और सोलो भी आते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। टोटली सेफ ट्रिप होती है ये। स्वरूप ने सुबह के नाश्ते में बनाया पराठा एंड लेमन टी। फिर ये ब्रेकफास्ट के बाद कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करके हम वापस बादल हाउस के लिए निकले। खुआरी गांव से जैसलमेर जाने वाली बस दिन में 3 बजे आती है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट आधा दिन था, तो मैंने कुम्हारों का गांव एक्सप्लोर किया। ये हैं तालिब खान, जिन्होंने हमको बना के दिखाए मिट्टी के बर्तन।
ज़्यादातर लोग डेजर्ट में 1 नाइट स्टे करते हैं, लेकिन अगर आपका सोल ज़्यादा एडवेंचरस है तो आप 2-3 नाइट्स का भी ट्रिप बना सकते हैं डेजर्ट में, जिसमें होता क्या है कि आप डेजर्ट ही घूमते हो और डेजर्ट से गुजरते हुए विलेजेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर 3 बजे मैंने खुआरी को अलविदा कहा और जैसलमेर पहुंच गई 4:30 बजे। यहाँ पे मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया गड़ीसर लेक में और फिर रात में मेरी ट्रेन थी वापस दिल्ली के लिए। तो इस तरह मेरा ये 3 दिन का ट्रिप कंप्लीट हुआ और इसमें जो मेरा खर्चा हुआ वो हुआ टोटल 4400 रुपीज़, जिसमें ऑलमोस्ट 2500 ट्रांसपोर्ट में गया और बाकी 1900 होटल एंड खाने में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये बजट ट्रिप? यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने ये ट्रिप बनाया था उस टाइम में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, इसलिए मेरे पास उतना कंटेंट नहीं था, सिर्फ पिक्चर्स थी और कुछ वीडियोस भी थी, तो वो ज़्यादातर पोर्ट्रेट मोड में थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने ये व्लॉग को मैंने ये पिरोया है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।